किसी भी देश, किसी भी राज्य या किसी भी शहर की सुरक्षा वहाँ के पर्यावरण से सुनिश्चित होती है। यही कारण है कि आज वसुंधरा की सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन गंभीर है। हम इस समय मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में खड़े हैं, जहां पर वन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है, जिसकी भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 स्वतंत्रता अमृत महोत्सव स्वच्छ सुंदर हरित मीरा भाईंदर, यानी वो मीरा भाईंदर जो कुछ दशक पहले यहाँ कोई आने से भी संकोच करता था, लेकिन आज इस मीरा भाईंदर का परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। और खास करके बात जब पर्यावरण की आती है तो जलवायु परिवर्तन को लेकर जहां पूरा विश्व चिंतित है, तो वहीं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है, जहां अलग अलग तरीके के स्टॉल लगाए गए हैं। ये विशाल मंच बनाया गया है। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे मैदान, जो कि मीरा भाईंदर इलाके के अंतर्गत आने वाले इंद्रलोक में स्थित है, यहाँ 11, 12 और 13 मार्च के दिन 3 दिनों तक ये वन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका माझी वसुंधरा अभियान के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। और खास करके आप देख सकते हैं, वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह से गुजारिश है कि यहाँ एक एक यहाँ की चीज़ें अपने कैमरे में इसे बारीकी से कैद करें और उन तमाम दर्शकों को दिखाएं जो इन 24 न्यूज़ पर चल रहे इस कार्यक्रम के बारे में सोच रहे हैं। हम आपको बता दें कि कुदरत द्वारा प्रदान की गई जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं। आयुर्वेद से परिपूर्ण ये भारतवर्ष, कहते हैं यहाँ बीमारी कोई भी हो उसका इलाज भी हमारे ही वनस्पतियों में छिपी हुई है, जिसके तहत इसका इलाज किया जाता है। तो यहाँ पर हर उस चीज़ों का जिक्र किया गया है जिसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, वायु, पंच तत्व से बना ये समूचा वसुंधरा, इस वसुंधरा की सुरक्षा हम सबकी प्राथमिकता। और यही स्लोगन लेकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये विशाल मैदान स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के नाम से विख्यात है और यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से, चाहे वो प्लास्टिक के डिस्ट्रॉय की बात हो जो एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ी समस्या मानी जाती है, इसके अलावा स्वच्छता अभियान जिस तरीके से भारतवर्ष में शुरू किया गया है वो अब एक महाक्रांति बनकर आगे बढ़ रही है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों से बनाई गई ये कलाकृतियाँ बयां कर रही हैं कि हमारे यहाँ हुनरमंदों की कमी नहीं है। 6ठी क्लास के बच्चे ने, आप देख सकते हैं, ये काम्या अग्रवाल है, ये 6ठी क्लास की बच्ची है और इसने ये चीज़ बनाया हुआ है, बैन प्लास्टिक। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, ये पूजा चौधरी नाम की ये छात्रा है जिसने लिखा है, जीवन के 2 स्वरूप, जहाँ हम सब एक तरफ अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सफाई मित्र अपनी जान जोखिम में डालकर अपना काम करते हैं। क्या मैं आज घर वापस लौट पाऊंगा? यानी इन तमाम कलाकृतियों से बनाने का इस बच्ची ने प्रयास किया है। ये है सुमन गुप्ता, जिन्होंने एक स्वच्छ पर्यावरण की तस्वीर यहाँ प्रदर्शित की है। ये अक्षरा वर्मा है मीरा भाईंदर के बारे में, जिन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से साफ सफाई को लेकर यहाँ प्रशासन गंभीर है। और यही अमूमन हर उस बच्चे ने अपने हाथ से जो कलाकृतियाँ उकेरी हैं उसी का ये अंश है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर से आयोजित इस वन महोत्सव कार्यक्रम में जो स्टॉल लगाए गए हैं वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये माझी वसुंधरा, इसमें आप पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, जैसे कि हमने बताया कि पंच तत्व से बना ये पूरा का पूरा बनी ये पृथ्वी, जिसके आम रहवासियों के लिए आकाश जितना महत्वपूर्ण है, वायु भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जल को जीवन कहा जाता है। पानी को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और बार बार प्रशासन की ओर से जल संचय करने की बात की जाती है। यानी आने वाला जो तीसरा विश्व युद्ध है वो जल संकट के कारण हो सकता है, ऐसे बड़े बड़े विशेषज्ञों और बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने ये दावा किया हुआ है। तो उसी को लेकर हर शहरों में अब पर्यावरण को बचाने की शुरुआत की जा रही है। यहाँ पर हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ वाटर सॉल्यूशन सर्विस लीडर इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तमाम पंप आप देख सकते हैं। सर, आपका नाम? सतीश अग्रवाल। सतीश अग्रवाल साहब, ये बताइए, ये वन महोत्सव का संबंध आपके इस स्टॉल से?
सब्जी जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज का ज़रूरी हो गया है कि बारिश के पानी को बचाना, तो इसलिए सब्जी तो ये वन महोत्सव में बहुत काफ़ी ज़रूरी, जितना पानी बचाओगे उतना अपना भविष्य उज्जवल होगा उसके लिए। जल को बचाने की तो पूरी तैयारी आपके पास है। कृषि उत्पादों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मोटर है ये और दुकानों पे अब बिक रहा है। हाँ जी, वो अपना दुकानों पे, बिल्डिंग्सों में, कंपनियों में, डिफरेंट पर कितने सालों से आप हैं इस फील्ड में? 10 से 12 सालों 10 से। से 12 साल में। तो यहाँ पे स्टॉल लगाने का कैसे आपके अंदर विचार आया? हमें बीएमसी के तौर पे से हमें कॉल आया था हमें, तो फिर हमने इस पे पार्टिसिपेंट, क्योंकि कुछ कुछ हिस्सा हम भी बनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ हिस्सा हम भी बनना चाहते हैं। एकदम सटीक जवाब इन्होंने दिया है। चूंकि बदलाव ओवरनाइट नहीं आता, इस बदलाव के लिए सभी को एकजुट होना पड़ता है। एक खाका तैयार किया जाता है और उसमें सभी की भूमिका होती है। आप यहाँ देख सकते हैं काविस एनर्जी, जिसके बारे में ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक, सर क्या नाम है आपका? धवल पटेल। पटेल साहब, ये वन महोत्सव का इस स्टॉल से संबंध बताइए। जी देखिए, वन महोत्सव का मेन हमारा जो आइडिया है वो है ऊर्जा बचाओ, ठीक है, यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज। ये पूरे प्रोडक्ट सौर ऊर्जा से काम करते हैं, राइट। अपन सन की इंटेंसिटी को हम लोग हार्नेस करते हैं, उससे हम लोग गर्म पानी करते हैं, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सौर ऊर्जा से 24 घंटा 12 महीने आपको गर्म पानी मिलता है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सौर ऊर्जा से आपको फ्री की इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब चाहे वो छोटा सा घर हो कि बड़ा सारा स्टील पावर प्लांट हो, पूरा 100% सोलर पावर प्लांट से चल सकता है। कोरोना वायरस महामारी के महासंकट काल में जहां लोगों के घर में बिजली के बिल लंबे चौड़े भेज दिए गए थे, उसको लेकर आंदोलन हुआ, सरकार से पत्राचार हुआ, लेकिन बिजली का बिल कम नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से वन महोत्सव का आयोजन इस मीरा भाईंदर इलाके में किया गया है, इसके माध्यम से ये बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आप सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ बिजली की बचत होगी, बल्कि एक ये जो बिजली बचाने का जो तरीका आप बता रहे हैं, ये इसके बारे में जो आपके हाथ में है थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, इसे सोलर पैनल कहते हैं, राइट। इसके अंदर ये सेल्स लगे हुए हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी इसके ऊपर गिरती है, वैसे ही इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन चालू हो जाता है। ये जानना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ समाज में एक ऐसा भी वर्ग है जो जिसके पास जानकारी का बहुत अभाव है और वो अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाता, और ऐसे लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। इनके हाथों में आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से सौर ऊर्जा के माध्यम से बनाई गई जो लाइट्स है वो इन्होंने बताया है। हम वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करेंगे कि ये कैमरे को काफ़ी करीब से यहाँ तक ले जाएं और ये बताने का प्रयास करें। जी, ये सोलर पैनल है। अभी यहाँ छाँव है, हाँ, धूप नहीं है, तो भी लाइट जल रहा है। अब मैं सोलर पैनल को उल्टा करता हूँ, लाइट गया, जी, और ये मैंने वापस सीधा किया, लाइट आया। ये सोलर पैनल के बारे में बता रहे हैं कि ये सामने की तरफ है तो ये लाइट चल रहा है, और जैसे ही इन्होंने इसको पीछे की तरफ किया, इसका लाइट अपने आप ऑफ हो गया। मतलब अभी रात हो गई। जी, अभी रात हो गई, ये सुबह हो गई, लाइट चल गई। बहुत कम शब्दों में और बहुत संक्षेप और सटीक इन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से हम अपने घरों में स्विच जब ऑन करते हैं तो बिजली आती है, लेकिन यहाँ पर सौर ऊर्जा के माध्यम से इन्होंने बड़े शॉर्टकट में ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से उजाला जब हम चाहेंगे तब हमें मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सौर ऊर्जा के महाबदौलत। ये जो सामने आपने लिखा है सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर पंप, हीट पंप, ये अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ जी, सोलर पावर प्लांट जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो जैसा मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया। सोलर वाटर हीटर, ये एक छोटा मॉडल है इसका, जिससे गर्म पानी होता है, राइट। और दूसरा है सोलर वाटर पंप। डायरेक्टली आप कोई सा भी पंप, ये अब जैसे ये जो पंप्स पड़े हुए हैं, डायरेक्ट इसको सोलार से आप चला सकते हैं। किसानों के लिए ये सबसे अच्छी देन है। तो क्या इसके लिए बिजली की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं भी 10 एकड़ 50 एकड़ के खेत में कहीं भी एक जगह लगा दीजिए सोलर पंप और पंप को चालू कर दीजिए। सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक आपका पंप कंटिन्यूअस चलेगा। ये इतनी महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई है, क्या सरकार इस चीज़ से अनभिज्ञ है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। और बहुत अच्छा, सरकार भी हमें सपोर्ट करती है। किसानों के लिए सब्सिडीज़ है, अराउंड 50% तक सब्सिडी मिलती है। महाराष्ट्र में अभी नया सब्सिडी स्कीम लेकर आने वाले हैं वो लोग, ताकि इन सबको थोड़ा बूस्ट मिले।
कुल मिलाकर बिजली कंपनियों की जो तानाशाही है उसे समाप्त करने के लिए ये मील के पत्थर की भूमिका अदा कर सकती है। थैंक यू सो मच। और हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, प्योर ड्रॉपलेट सॉल्यूशन। जी सर, बताएं आप, वन महोत्सव से इसका संबंध। हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है वो वाटर वेस्टेज नहीं करते हैं और नॉन इलेक्ट्रिक है और ऑनलाइन काम करते हैं। नॉन इलेक्ट्रिक। यस सर, ये वाटर प्रेशर से काम करते हैं और इसमें वाटर वेस्टेज भी नहीं है। जो पानी आपको इनलेट में है वही पानी आपको आउटलेट में मिलेगा और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या सोसाइटियों में ये लोग अपने घरों में लगा सकते हैं इसे? ये पीने के पानी का जो जो आरओ लगाते हैं लोग, जिसमें 10,000 रुपए के आसपास खर्चा आता है, उसके मुकाबले इसमें कितना खर्चा है? इसमें 12,000 का खर्चा आता है और ये मेंटेनेंस नहीं है। आरओ में आपको मेंटेनेंस भी लेना पड़ता है, इसमें मेंटेनेंस भी नहीं है। प्लस वाटर वेस्टेज में जो आरओ में 1 लीटर के पीछे 3 लीटर वाटर वेस्टेज है वो नहीं है, आपको 4 लीटर पूरा मिलता है पीने के लिए। ये इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि जिस तरीके से आप आरओ घर में लगाते हैं, उसमें यदि 4 लीटर पानी आप उसमें खर्च करेंगे तो 1 लीटर आपको पीने का पानी मिलता है, लेकिन इसमें यदि 4 लीटर आपने लगाया है तो 4 के 4 लीटर आपको मिल सकता है। इसके अलावा इसमें मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि आरओ जैसी कंपनियां, अलग अलग कंपनियों की तरफ से आरओ जो प्लांट लगाए जाते हैं लोगों की घरों में, सोसाइटियों में, उसमें मेंटेनेंस है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस ज़ीरो है। तो इसके लिए आपने कैसे सोच लिया कि यहाँ पर आपका स्टॉल लगाया जाना चाहिए? ये जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स है सब, उसकी वजह से हमने भी सोचा कि हमारा प्रोडक्ट भी यहाँ पे काम करेगा। इनके साथ में ही है हमारा भी, क्योंकि वाटर वेस्टेज आज बड़ा इश्यू है। भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस तरीके का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इस यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए हैं, इस स्टॉल के बारे में ना सिर्फ लोगों को जानकारी मिले, बल्कि अपने वसुंधरा को बचाने की जो तैयारी सरकार की है, प्रशासन की है, उसमें हमारी सहयोगिता क्या हो सकती है, ये हम इसमें सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? रोहिणी नाइक। रोहिणी, एक बात बताओ, यहाँ वन महोत्सव का आयोजन किया गया है, आपका स्टॉल यहाँ लगाया गया है, इस वन महोत्सव से इस स्टॉल का संबंध? जी, ये कम्प्लीटली हैंडमेड है, इको फ्रेंडली है, इससे कोई बाधा नहीं है। ठीक है, ये वाटर रेजिस्टेंट है और पेपर से बना हुआ है। ये पेपर से बना हुआ है? जी हाँ, ये पेपर से बना हुआ है, कम्प्लीटली हैंडमेड है। ये कितने सालों से या कितने महीने से या कितने दिन से बना रहे हो आप? ये अब मुझे 5 साल हो गए, मैं ये बना रही हूँ। ये आपको सिखाया किसने? जी, मैंने खुद सीखा है। नहीं, आपको किसी ने कोई मार्गदर्शन तो आपको किया होगा नहीं, कि? मैंने क्लासेस वगैरह कुछ नहीं किया, बस देख देख के ऐसे ही सीख गई और अब ये मेरा छोटा सा बिजनेस है। कितनी पढ़ाई की आपने? मैं ग्रेजुएट हूँ, अब मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं शूटिंग भी करती हूँ, मैं मराठी इंडस्ट्री से हूँ, एक्टर भी हूँ। ठीक है। इस स्टॉल को यहाँ पर लाने का ये जो आपने मन बनाया, वो कैसे? जी, फ़िलहाल अभी प्लास्टिक के इयररिंग्स, मेटल के इयररिंग्स बहुत चल रहे हैं, लेकिन ये जो है वो स्पेशल है, हैंडमेड है और इको फ्रेंडली है। और ये इसमें वैरायटी बहुत है, जो मतलब हम जो चाहे वो डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें बहुत वैरायटी और लोग पसंद करते हैं इको फ्रेंडली, हैंडमेड चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं लोग। तो जिस तरीके से गणेशोत्सव के दौरान हम गणेशा को अपने यहाँ लाते हैं, ग्रीन गणेशा, इको फ्रेंडली गणेशा को लाते हैं, चूँकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई मूर्तियाँ जो है उससे प्रदूषण होता है और पर्यावरण को इससे तकलीफ होती है, लेकिन उसी तर्ज पर इन्होंने जो हमें बताया है कि इसे हैंडमेड, ये हाथों से बनाई गई चीज़ें हैं, हाथों से बनाई गई कलाकृतियां हैं। प्लास्टिक की चीज़ें तो बहुत कुछ बनी, मेड इन चाइना तो बहुत कुछ देखा होगा आपने, लेकिन ये मेड इन इंडिया है, स्वदेशी है और 100% विशुद्ध है। ढेर सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। जी, शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन महोत्सव के अंतर्गत यहाँ अलग अलग जो स्टॉल बनाए गए हैं, वन औषधि एवं गौशाला उत्पादन विक्री केंद्र, आयुर्वेदिक औषधि एवं नित्योपयोगी उत्पादन, यानी अपचन हो, सर्दी खांसी, डायरिया हो, पेट की समस्याएं हो, गैस हो, मधुमेह हो, जोड़ों में दर्द हो, बालों की समस्याएं हो, तमाम चीज़ों के लिए गुणकारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? मैं दयानंद किलचे, मैं केशव सृष्टि वनौषधि में काम करता हूँ और केशव सृष्टि में लगभग 220 एकड़ ज़मीन पे सारी वनौषधियाँ लगाई गई है और उसमें से 60-70 एकड़ पे पूरा जो वनौषधि का काम चलता है और 30-40 एकड़ में गौशाला का काम चलता है। ये दोनों ही माध्यम से हम जो हमारी देश की धरोहर है, हमारे देश का जो एक प्रकार से संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते,
वन महोत्सव में हम इस उत्पादन को केवल बेचने नहीं, इसका एक अवेयरनेस क्रिएट करने आए हैं कि हमारे वन जो है वो हमारे लिए जंगल नहीं है केवल, वो हमारी एक संपत्ति के रूप में है और उसका अगर हम सही उपयोग करेंगे तो उसके देश के इकोनॉमी में भी उसका बहुत बड़ा असर होगा। और आयुष मंत्रालय अभी इसी काम में जुटा हुआ है। बहुत संक्षेप में और बहुत सटीक विश्लेषण इन्होंने किया है और हमारा भी ये प्रयास होगा कि जैसे इन्होंने कहा है कि इसकी मार्केटिंग करने के लिए ये यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, बल्कि इस चीज़ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और ख़ासकर भारतवर्ष जो है वो ऋषि मुनियों का देश रहा है और यहाँ जो चीज़ें इस धरती से मिलती हैं, कुदरत से मिलती हैं, यदि उसका सही तरीके से समायोजन किया जाए, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन हमें किसी एलोपैथ की आवश्यकता नहीं होगी। सही कह रहा हूँ? एकदम एकदम सही। हमारी जीवन शैली ऐसी बनानी पड़ेगी हमें कि हम ना बीमार पड़े और बीमार पड़ने के बाद जो दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है वो ना पड़े। हमारा देश का पैसा जो बाहर जा रहा है वो इसी कारण जा रहा है कि हम उन दवाइयों को इतना महत्व दे रहे हैं जिसकी महत्व हमारे जीवन में शून्य है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। थैंक यू तो कुल मिलाकर आपने देखा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत इस स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका मकसद है कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करना और अपनी वसुंधरा को बचाने के लिए जो प्रयास यहाँ किया गया है वो काबिले तारीफ है। और कुल मिलाकर हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के जब उस पार लौटेंगे तो आपको बताएंगे, कुछ और भी स्टॉल की तरफ ले चलेंगे। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश माझी वसुंधरा अभियान में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको मीरा भाईंदर के इस बाला साहेब ठाकरे मैदान में लगाए गए स्टॉल के बारे में जानकारी दी। उस स्टॉल पर किन किन चीज़ों को दर्शाया गया है और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने की क्या व्यवस्था की गई है, ये हमने आपको बताया। अब इस वसुंधरा को बचाने में मील के पत्थर की भूमिका अदा करने वाले महानगर पालिका, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। समय समय पर जब भी कोई प्राकृतिक दैविक आपदा आती है तो महानगर पालिका ही वो होती है जो हमें सुरक्षा कवच के रूप में हमारे साथ खड़ी होती है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में लगातार लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम भी इन 24 न्यूज़ के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका कचरा से प्रकार ओला कचरा, सूखा कचरा। ओला कचरा यानी वेट वेस्ट, सूखा कचरा मतलब ड्राई वेस्ट। उसके बाद उसे कैसे कंपोस्ट किया जाता है, उसका पुनः चक्रीकरण रिसाइकल कैसे किया जाता है और कैसे इन तमाम चीज़ों की प्रक्रियाओं को समाप्त करने के बाद अपने इसे मीरा भाईंदर को स्वच्छ और सुंदर पाया जाता है, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये ओला कचरा वेट वेस्ट है, ये सूखा कचरा है। हमारे साथ यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम विक्रांत परब है। परब साहब, एक बात बताइए, वन महोत्सव से इस स्टॉल का संबंध? सर, अगर पर्यावरण अच्छा रहेगा, कचरे का बराबर व्यवस्थापन होगा तो पर्यावरण अच्छा हो सकता है। इसीलिए सार्वजनिक आरोग्य विभाग, जिनके अंदर घन कचरा व्यवस्थापन भी आता है, जो कि बड़ा चैलेंज है हर सिटी के लिए, वो यहाँ पर हम लोग सक्सेसफुली यहाँ पर कैसे करते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग ने यहाँ पर रखा है जन जागृति के लिए। आप मुझे लेके चलिए वहाँ सूखा कचरा और तो गीला कचरा। ये हम लोग ने जन जागृति हर सोसाइटी, हर मोहल्ले में कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से हमारा ये काम चालू है। लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं कि गीला और सूखा अलग से क्यों देना है। गीला कचरा अलग से देने से कंपोस्ट बनता है, सूखा अलग से देने से उसका रिसाइकलिंग होता है।
ये तो बात हम लोगों ने जनमानस में इतना अभी प्रोपोगंडा किया है इसका कि बहुत सारी जगह पे अपने मीरा भाईंदर में लोग गीला और सूखा अलग से दे रहे हैं। ये अभिमानास्पद बात है। इसके अलावा ये जो 2 डब्बे हमने अलग से दिखाए हैं, ये अलग सेग्रीगेशन है मेडिकल वेस्ट, जिसका अवेयरनेस काफ़ी अच्छे से हम लोग ने किया है। क्योंकि मेडिकल वेस्ट हमें सिर्फ पता चलता है कि हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज यहाँ पर ही ज़्यादा पैदा होता है, हर किसी घर में मेडिकल वेस्ट ज़्यादा पैदा नहीं होता। लेकिन जिसके घर में नन्हा मुन्ना बच्चा है या बुज़ुर्ग है जिनको एडल्ट डायपर्स या डायपर्स की ज़रूरत पड़ती है या एक्सपायर्ड हो गई हुई दवाएं, हम लोग जनमानस क्या कर रहे हैं, वो सूखे में डाल रहे हैं या तो गीले में डाल रहे हैं, जो कि गलत बात है। तो इसके अवेयरनेस करें कि ये मेडिकल वेस्ट जो है वो कृपा करके अलग से दीजिए महानगर पालिका के लिए। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो अपनी जो घंटा गाड़ी है, जितने भी कचरे की गाड़ी है, मैक्सिमम गाड़ियों पे ऐसे लाल कलर का एक बिन भी हम लोग ने लगा के रखा है। ओके, वो उसी के लिए है। ये लोग जो अपना मेडिकल का जो वेस्टेज है, जैसे अस्पताल की बात आपने करी है, लेबोरेटरी की बात, पैथोलॉजी की बात की है, अभी तो कोविड के भी सैंपल्स जो लिए जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने की एक प्रक्रिया होती है। लेकिन हमने ऐसे देखा है कि जो रनर काम करते हैं वो उन्हें कंपनी की बिना जानकारी में वो ले जाके कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। कितना घातक होगा वो काफ़ी घातक होगा, क्योंकि देखिए गीला कचरा कंपोस्ट होता है, सूखा से रिसाइकल। मेडिकल वेस्ट का क्या करेंगे आप? मेडिकल वेस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोगों ने क्या बताया, ये फर्नेस में जलाया जाता है। ये घातक है क्योंकि उससे विषारी वायु पर्यावरण में मिल रहा है। इसमें आपने ज्वलन भट्टी बताया है नीचे, भट्टी फर्नेस, ओके, ज्वलन भट्टी, ये भट्टी में जलाया जाता है, उसका ऐश होता है, वो भी नष्ट होता है। यानी उसका कोई भी अवशेष बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं। वो वातावरण से एकदम दूर डालना है। देखिए इंसान है, बीमारियां आएंगी जाएंगी, उसका इलाज भी करना है, लेकिन इलाज अच्छे ढंग से अगर हम लोग करते हैं और उसका जो कचरा है वो अच्छे ढंग से अगर नष्ट होता है तो पर्यावरण बहुत ही सुंदर और प्रदूषण कम हो जाएगा। जाहिर है बहुत सटीक इन्होंने विश्लेषण किया है और हम सबको ये जानने की बेहद आवश्यकता है कि कैसे हम कचरे को कचरे की जगह फेंकें। यदि वो गीला है तो उसे गीले में फेंके, सूखा है तो सूखे में फेंके, ताकि उसकी जो रिसाइकलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें भी मनपा कर्मियों को आसानी हो सके। मनपा कर्मी अपनी जान पर खेलकर, खासकर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के महासंकट काल में जब लोग अपने घरों में कैद थे, तो सफाई कर्मी कैसे अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान पर दाव लगाकर लोगों की सुरक्षा के लिए अपने घर से बाहर निकले थे। लोगों के घरों में जमा होने वाले कचरों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने दिन रात प्रयास किया। इसके बाद हम ले चलते हैं आपको मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर से ये होम कंपोस्टिंग और 3R प्रिंसिपल्स, यानी इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे परब साहब से। परब साहब ये बताइए, ये माय ग्रीन बीन क्या है? ये होम कंपोस्टिंग बीन है आपका। देखिए एक ऐसा हमारा स्टडी निकला है कि अगर किसी घर में 4 से 5 सदस्य है तो उस घर में कम से कम 200 ग्राम से 250 ग्राम का गीला कचरा उत्पन्न हो रहा है, निर्माण हो रहा है। शाम का, रात का खाना होने के बाद गीला कचरा वो गीले कचरे के डस्टबिन में डाल रहे हैं। हम ये भी जन जागृति कर रहे हैं कि ये गीला कचरा आप घर में कंपोस्ट भी कर सकते हैं। उसके फ़ायदे हम लोग बता रहे हैं कि ये कंपोस्ट बिन आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसमें आपको ये कल्चर मिलता है। ऐसा कल्चर आप अगर ये बिन के अंदर, ये बिन ऐसे दिखेगा, ये आपको ऐसे रखना, ये छलनी है, इसके अंदर ये कल्चर पाउडर जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये 1 इंच का, 1 इंच मतलब ये उंगली का जो पोर्शन है, 1 इंच का लेयर ऐसे बिछाना है। उसके बाद रात का खाना होने के बाद जो गीला कचरा जमा हुआ वो उसके ऊपर आपको डालना है। वापस से ये कल्चर पाउडर जो है ये 1 इंच की उसके ऊपर बिछानी है और 1 इंच नीचे ऊपर कपड़ा कचरा, गीला कचरा, और उसके ऊपर 1 इंच कल्चर 1 इंच का। और ये डब्बा आप बंद करके आपके घर में कहीं पर भी एक कोने में रख सकते हैं। दूसरे दिन सेम प्रक्रिया, रात का खाना हो गया, गीला कचरा आ गया, डालना है 1 इंच का लेयर। तो अगर 4 से 5 जन की अगर फैमिली है तो उनका ये डब्बा कम से कम 25 दिन में भर जाएगा। ओके, उसके बाद उसका कंपोस्टिंग प्रोसेस चालू हो गया। 30 दिन के बाद आपको ये जो टैब है, ये टैब अगर ओपन करते हैं तो ये टैब ओपन करेंगे तो काले कलर का हल्की सी बदबूदार पानी निकलेगा, उसे फेंक देना है। ओके, उसके बाद जो पानी आएगा वो ब्राउन कलर का पानी रहेगा। ये एक उत्तम प्रकार का पेस्टिसाइड है। वो कैसे काम करेगा, अगर 1 लीटर का वो ब्राउन कलर का पानी जिसको बदबू नहीं रहेगी,
वो 1 लीटर का ब्राउन कलर का पानी अगर आप 10 लीटर के सादे पानी में अगर मिक्स करते हैं और उसे पेस्टिसाइड जैसे ये आपके सोसाइटी में, आपके घर में अगर पेड़ पौधे, उसको अगर आप स्प्रे करते तो झाड़ को अच्छे नए नए पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, अगर फल झाड़ है तो फल आएंगे अच्छे। कुल मिला के बागवानी में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। बहुत महत्वपूर्ण। आज आप मार्केट में देखेंगे तो खाद कितने में मिलता है, पेस्टिसाइड कितने में मिलेगा आपको। कोई अपन पेस्ट कंट्रोल का अगर करते हैं एक सालाना तो 3 से 3.5 हज़ार तो पेस्ट कंट्रोल वाले लेते हैं। ये तो घर में पेस्टिसाइड। इसका और एक उपयोग है, आपकी जो नाली है, अपने जो घर में बाथरूम है, जहाँ से कॉकरोचेस आते हैं, चींटियाँ आती है, मच्छर आते हैं, ये खाली स्प्रे कीजिए, नहीं आएंगे, चूहे नहीं आएंगे। आपके सोसाइटी के बाहर जो कंपाउंड है वहाँ पर से अगर चूहे आ रहे, वहाँ पर ये स्प्रे कर दीजिए। और ये एक बार करने से नहीं, ये लगातार प्रोसेस है। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि हम किसी कंपनी का यहाँ प्रमोशन करने के लिए नहीं आए हैं। सरकार और प्रशासन कैसे लोगों के प्रति कितना गंभीरता दिखाती है, कैसे लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात प्रयास रहती है, ये एक प्रकार से प्रयास है हमारा यहाँ पहुँचने का और अपने इन 24 न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को इन तमाम जानकारियों से अवगत कराने का। ये आपने बनाया, ये इसके बारे में बताइए। ये 3R प्रिंसिपल जैसे आपने देखा यहाँ पर, तो 3R प्रिंसिपल्स क्या है? तो 3R प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है रिड्यूस, मतलब कचरा कम करना। कचरा कम कैसे कर सकते हैं, इसके हम जन जागृति कर रहे हैं। एकदम छोटी छोटी चीज़ें हमने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया है, बहुत सारी सोसाइटीज़ में हमने मीटिंग किया है। हमारी माता भगिनी गृहिणी जो है उनको हमने बताया सब्जी कैसे काटी जाती है। आप पूरे अगर सब्जी आधी काट रहे हो और बाकी फेंक रहे हो, कचरा ज़्यादा कर रहे हो आप। वो सब्जी जितनी वो जड़ से ही काटी है, इतना छोटा छोटा बात हम लोग ने उनको बताया है। ऊपर से अगर घर में अगर आप देखते हैं, बच्चे बहुत स्मार्ट है सर। बच्चे क्या करते हैं, कोई भी टूटा हुआ कप है या कुछ भी है, उसमें वो लोग कुछ ना कुछ तो पेन पेंसिल लगा देते हैं, उसका रीयूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर देख रहे हैं आप, ये टायर है गाड़ी के, बराबर, वो टायर को हम लोग ने पेंटिंग करके इसको ऐसा गार्डन में भी हम लोग लगा सकते हैं। ये फ्रॉक बना के रखा है, मेंढक, ओके। या आप देख रहे हो बिस्लरी की जो पानी की बोतल रहती है खाली, उसको हम लोग ने पेंटिंग करके अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है, तो जो गार्डन में या घर में आप रख सकते हैं। ये जो आप एक देख रहे हैं, एक रो हमने बनाया प्लास्टिक के, जो बिस्लरी बॉटल काट के इसके अंदर हम प्लांटेशन कर सकते हैं। जिनके यहाँ पर मिट्टी नहीं है, जिनके यहाँ पर जगह का प्रॉब्लम है, ये लोग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ऐसे कर सकते हैं जिससे कि कचरा कम होगा, कचरे का अपना जो है उसका रीयूज़ होगा और रिसाइकल आपका हो रहा है होम कंपोस्टिंग में। कुल मिला के 3 प्रिंसिपल इन्होंने जो बताया है, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। ये तीनों जो चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। चूँकि हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, जितनी सुरक्षा समाज की है, देश की है, उतनी सुरक्षा अपने परिवार की है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब किसी अच्छे चीज़ की शुरुआत करनी होती है तो क्यों ना इसकी शुरुआत हम अपने घर से ही शुरू करें। इसीलिए अगर साफ़ सफाई वक्त की ज़रूरत है तो हमारे घर, हमारे परिसर, हमारे इलाके, हमारे शहर, हर चीज़ की साफ़ सफाई वक्त की ज़रूरत है। तो हमारे इस आज के खास पेशकश माझी वसुंधरा अभियान में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन पर्यावरण से जुड़ी उन तमाम चीज़ों से हम आपको परत दर परत अवगत करवाते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि सरकार और प्रशासन हमारे लिए यदि कुछ बेहतर करना चाहती है तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनका सहयोग करें अपने इस वसुंधरा को बचाने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।